नए सत्र की शुरुआत के साथ आइए जानते हैं कि प्रथम सप्ताह सुरक्षित शनिवार में क्या बच्चों को बताना है, क्योंकि सत्र का प्रारंभ और सुरक्षित शनिवार का भी प्रारंभ मतलब यह कि अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह शनिवार में बच्चों को क्या बताना है। तो सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम पूर्व की तैयारी के साथ हम पुनः उपस्थित हैं। हाय एवरीबॉडी, आप सबों का स्वागत है आज के इस एपिसोड में। नए उत्साह नए उमंग के साथ प्रशिक्षण हो चुका होगा या हो रहा होगा प्रखंड स्तरीय पे, लेकिन इस सप्ताह क्या कराना है सुरक्षित शनिवार के अंतर्गत आइए जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक यह वीडियो पहुंच पाए और खतरों से बचने का उपाय समझ पाए। तो जानते हैं अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह मतलब इस नए सत्र के प्रारंभ के साथ ही प्रथम सप्ताह शनिवार में क्या बताना है बच्चों को। शेड्यूल के मुताबिक हमें जो बच्चों को बताना है वो है फोकल शिक्षक का एवं बाल प्रेरकों का चयन करना। छोटी सी बातें हैं। फोकल शिक्षक का एवं बाल प्रेरकों का चयन करना। चूंकि हम सभी सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम जो पूरा साल पूरा सत्र चलेगा उसमें जा रहे हैं, प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो हमें इस शनिवार फोकल शिक्षक का चयन करना होगा और बाल प्रेरकों का चयन करना होगा। चयन कैसे करेंगे क्रमवार हम जानते हैं। वीडियो जो पीछे आ चुका है और आ रहा है प्रशिक्षण विशेष वीडियो, उसमें भी हमने बताया है कि फोकल शिक्षक का क्या कार्य है और फोकल का मतलब क्या है। अलग अलग वीडियो में आप जान चुके हैं इसको। तो फिर भी हम फोकल शब्दों पे थोड़ी समीक्षा कर लें, जानकारी प्राप्त कर लें। फोकल शिक्षक का काम है बच्चों को आपदा से संबंधित जानकारी देना, आपदा से होने वाले खतरों के बारे में बताना, उन खतरों से हमें क्या हानि होगी उनको बताना और हानि को न्यूनीकरण करना, यह बताना। मुख्य बातें यह है कि आपदा को हम रोक नहीं सकते हैं, खतरे को हम रोक नहीं सकते हैं। आपदा संबंधित जानकारी पिछला वीडियो में मेरा आ चुका है, उसको भी आप देख लेंगे। प्रशिक्षण विशेष में है आपदा के बारे में, आपदा किस तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं, विस्तार पूर्वक बताया गया है। हम यहाँ फोकल शिक्षक पर बात कर रहे हैं कि फोकल शिक्षक की ड्यूटी बनती है कि वह विद्यालय में बच्चों के बीच प्रत्येक शनिवार शेड्यूल के मुताबिक दिए गए खतरों पर बच्चों को बताए, उनसे खतरे के बारे में बताए और उनसे कितनी हानियां होंगी उनको बताएं और अपनी समझ से अपनी सूझ से खतरे से होने वाली हानि को न्यूनीकरण कितना कर सके। यानी आपदा हमारे हाथ में रोका नहीं है जो रोक सकते हैं, खतरा होगा उसको हम उससे रोक नहीं सकते हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति में खतरे को कम कर सकते हैं, इतना प्रभावहीन कर सकते हैं कि वो बिल्कुल नगण्य सा हो जाए। तो आइए जानते हैं इन फोकल शिक्षकों का चयन कैसे करें। 2 पॉइंट है, फोकल शिक्षक का चयन और बाल प्रेरकों का चयन। फोकल शिक्षक चयन करने के लिए एक बात जान लें,
विद्यालय स्तर पर प्रधानाध्यापक महोदय के देखरेख में, उनके संरक्षण में कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा। ये जो फोकल शिक्षक का चयन होगा, हालांकि सुरक्षित शनिवार पूरे सत्र, पूरे साल जो चलेगा, उसमें प्रधानाध्यापक सब एवं सभी शिक्षक, साथ ही फोकल शिक्षक एवं बच्चों के द्वारा मिलकर समूह की सहभागिता से संचालित होती है। लेकिन विशेष तौर से फोकल शिक्षक की यह ड्यूटी बनती है कि आप चयन हुए हैं, लेकिन जिस दिन चयन होना है, प्रधान शिक्षक जो प्रधानाध्यापक महोदय हैं, वे एवं सभी शिक्षक, शिक्षा समिति का सदस्य भी हो तो और बेहतर, ये सभी मिलकर प्रधानाध्यापक महोदय के निगरानी में कार्यक्रम करके फोकल शिक्षक यानी एक वैसे शिक्षक का चयन कर लिया जाए जो पूरे साल भर इस सत्र में प्रत्येक शनिवार यह कार्यक्रम तय समय पर संचालन करे। फोकल शिक्षक का कार्य क्या है, ये चर्चा कर चुके हैं। फोकल शिक्षक चयन करने में कुछ बातें हैं, अनकही बातें हैं। यंग ब्लडेड हो, हालांकि उम्र की मोहताज नहीं है, मैं इस शब्द पे जिक्र ज्यादा नहीं करना चाह रहा था, लेकिन फिर भी मैं भी फोकल शिक्षक हूं और गत वर्षों, कई वर्षों से मैं यह कार्यक्रम संचालित कर रहा हूं और इसमें कितने प्रयोग करने पड़ते हैं, जिसको कहते हैं कि उछल कूद करना, बच्चों को गिरते पड़ते दिखा के बताना, यह चीज करने के लिए यंग ब्लडेड की थोड़ी जरूरत होती है। तो ध्यान, प्राथमिकता दी जाए कि यंग ब्लडेड हो, विज्ञान से रिलेटेड हो। हालांकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि विज्ञान से जो रिलेटेड नहीं है उनको, उनका चयन नहीं होगा, नहीं। प्राथमिकता चयन करते वक्त दी जानी चाहिए कम से कम इंटर, अन्यथा मैट्रिक में तो साइंस और आर्ट सभी है ही, सभी जानते हैं, लेकिन इंटर में थोड़ा विस्तारित रूप से जो बातें बताई जाएंगे बच्चों को सालों भर, वो सभी बातें यहाँ पे इंटर में थोड़ा विस्तार पूर्वक बताई जाती हैं और उनके मेमोरी में रहते हैं। तो जो इंटर में साइंस से इंटरेस्टेड हो, उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए और बच्चों के साथ खेलने कूदने में जो काफी इंटरेस्टेड हो, बच्चे उनसे नजदीकियां जितना बढ़ा सके, वैसे शिक्षक का चयन अगर होता है तो सफलता की गारंटी थोड़ी ज्यादा होती है। वैसे चयन करने का विशेषाधिकार विद्यालय परिवार के ऊपर है, विशेषकर प्रधानाध्यापक महोदय के द्वारा। चयन करने के लिए कार्यक्रम जो करेंगे, आग्रह रहेगा प्रधानाध्यापक महोदय से कि सूचना पंजी में जिस तरह अन्य कार्यक्रम को करते हैं या कोई आदेश जारी करते हैं तो आदेश पंजी पर दर्ज करते हैं, उसी तरह अगर दर्ज करके यह कार्यक्रम करते हैं तो आदेश हो जाता है आपके द्वारा, विशेषकर प्रधानाध्यापक महोदय के द्वारा, कि यह आदेश हो जाता है कि आप सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम करने के लिए तैयार हैं या विद्यालय उसके लिए अग्रसर हैं। हालांकि सरकारी आदेश होता है, आदेश स्वतः है, फिर भी विद्यालय परिवार की अपनी बातें हैं। इसमें एक शिक्षक का चयन कर ले सर्वसम्मति से, अगर कोई अन्य शिक्षक भी दावेदार हैं तो उन्हें भी मौका दें और चयन करें। चयन करते वक्त विभाग एक शिक्षक को प्रशिक्षण के लिए मांगेंगे, लेकिन फोकल शिक्षक में 2 नाम दिए जाते हैं, इसलिए कि अगर कोई शिक्षक अस्वस्थ हो या छुट्टी में हो या अन्य कार्य में व्यस्त हो तो दूसरे शिक्षक उसको संचालित कर सके। तो विद्यालय स्तर पर 2 शिक्षक का चयन कर लेंगे
और हाँ, अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि सफल बनाने के लिए क्या मूल मंत्र होगा, उस पर चर्चा करेंगे। तो फोकल शिक्षक के लिए कुछ बिंदु है कि उन्हें क्या करवाना है। विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति का गठन और प्रशिक्षण करवाना। विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति का गठन करना और प्रशिक्षण करवाना। आपदा संबंधी प्रबंधन समिति का गठन होगा, यह भी अगले हम कार्यक्रम में प्रशिक्षण संबंधित जो वीडियो आ रहा है मेरा, उसमें हम चर्चा कर लेंगे किस तरह चयन करना है। फोकल शिक्षक आप सुनिश्चित रहें, यह पूरे बिहार में प्रत्येक सभी विद्यालय में सुरक्षित शनिवार मनाया जाता है। हम प्रयास करेंगे कि जितनी जानकारियां अब तक हमें प्राप्त हुई है आप तक हम पहुंचाएं। तो इस साधन के द्वारा आप तक हम निश्चित पहुंचेंगे। शनिवार से पहले आपको जानकारी देंगे, प्रशिक्षण संबंधी जानकारी वो भी क्रमवार हम निश्चित देंगे, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। करना क्या है वो जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। हजार्ड हंट तथा मैपिंग करवाना। हजार्ड हंट, इस पर स्पेशल वीडियो आएगा। हजार्ड हंट सीधा कहें कि खतरे को भांपना और उसको कम करना, खतरे को पहचानना और उससे होने वाली हानि को कम करना, यही हजार्ड हंट है। इस पर विशेष हम वीडियो बनाएंगे हजार्ड हंट पर। उसका मैपिंग करवाना, यह कार्यक्रम आएगा सुरक्षित शनिवार में, उस शनिवार हम लोग चर्चा करेंगे। विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण करना। आपदा प्रबंधन का योजना क्या क्या है उसका निर्माण करना। हजार्ड हंट के बाद आपदा प्रबंधन योजना बनाना होगा। उसके बाद बाल प्रेरकों का चयन कर उसे प्रशिक्षित करना। आप फोकल शिक्षक जिनका नाम चयनित हो गया है वो प्रशिक्षण के लिए बीआरसी स्तर, प्रखंड स्तर तक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और प्रशिक्षण प्राप्त करके जब विद्यालय आप आएंगे तो बाल प्रेरक जो चयन किए हैं उन्हें प्रशिक्षित करेंगे। फोकल शिक्षक और बच्चों के बीच बाल प्रेरक एक कड़ी का रूप लेगा। तो बाल प्रेरक कैसे चयन करेंगे, आइए उस पर बात करते हैं। अगले पॉइंट, बाल प्रेरक का चयन कैसे करें। बाल प्रेरक चयन करने से पहले हमें यह देखना होगा कि वह बच्चे जो सुगमता से अपनी बात को सामने रख सके, मतलब बोलने में कुशल हो, झिझक ना हो। हालांकि झिझक है तो उसको हम लोग झिझक को तोड़ सकते हैं और हम जो सिखा सकें तो वो सीख ले और वह उछल कूद करके जैसे भी हो बच्चों को सामने रख सके, बता सके, आपकी बात को वो त्वरित सीख ले। बाल प्रेरक चयन करने में यह ध्यान दिया जाता है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राथमिक विद्यालय मतलब 1 से 5 तक जहां कक्षाएं संचालित होती है वहां पे 4ठी एवं 5वीं कक्षा के ध्यान देंगे। 4ठी एवं 5वीं कक्षा से 4-5 छात्र का चयन कर लेंगे। छात्र या छात्रा जो भी है अपने हिसाब से दोनों का बैलेंस रहे, छात्र छात्रा का, इतने बच्चों का चयन कर लेंगे। इसलिए कि आप अभी चयन करेंगे और 5 के बच्चे त्वरित रूप से 6 में चले जाएंगे, अगले सत्र में पुनः जब चले जाएंगे तो 4 के बच्चे जो पुनः आए तो आपको सिखाया हुआ बच्चा आपको आधा तो कम से कम रहेगा ना। अगर 5 बच्चे चयन करते हैं तो 2 बच्चे, 2 5 से, 2 4 से, और हो सके अगर उससे नीचे भी अगर इंटरेस्टेड बच्चे हो तो लें, अन्यथा 4 में से 3 ले लें। वर्ग 4 में से 3 बच्चे और वर्ग 5 से 2 बच्चे। हालांकि यह कोई बंधन नहीं है, आपके स्वविवेक पर है। 2 5 में वर्ग 5 में 2 इसलिए कह रहे हैं कि जब अगले वर्ष
वह 5 के बच्चे प्रमोट होकर दूसरे विद्यालय मध्य विद्यालय में चले जाएंगे तो आपके पास फिर भी 3 बच्चे रहेंगे। तो 4, 5, 6 भी आप चयन कर सकते हैं। वहीं पे मध्य विद्यालय में वर्ग 6, वर्ग 7, वर्ग 8 तीनों कक्षा में से 3 बच्चे का चयन कर लेंगे। 9 बच्चे, वर्ग 6, वर्ग 7, वर्ग 8 3 बच्चे। ध्यान दें, आपके पास वर्ग 8 के बच्चे तो निकल गए हाई स्कूल के लिए, लेकिन वर्ग 7 के बच्चे 8 में आ गए, 3 तो आपके पास है ही। वर्ग 6 के भी बच्चे 7 में आ गए, तो वो भी 3 आपके पास है। और सबसे अच्छी बात, जो प्राथमिक विद्यालयों से बच्चे मिडिल स्कूल में आए, वर्ग 6 में 5 के वो बाल प्रेरक रह चुके होंगे, वो ट्रेंड हो चुके होंगे और सिखा सिखाया हुआ आपके पास वो बाल प्रेरक आ जाएगा। अगर जानकारी है वो बाल प्रेरक है, पूर्व कक्षा में था, तो उन्हें आप चयन करें बेझिझक। हालांकि आपका स्वविवेक कहता है कि उनसे भी अच्छे बच्चे हैं तो आप उनका चयन करें। बोलने में बेझिझक हो, सुगमता से किसी बात को समझा सके और बच्चे प्रतिदिन 100 समय आता हो, बस यही क्राइटेरिया है बाल प्रेरक चयन करने का। यहाँ पे यह सवाल आ सकता है मन में कि क्या बाल संसद जो आपके विद्यालय में है वह बच्चे बाल प्रेरक चयन होंगे? हाँ, बाल प्रेरक बच्चे बाल संसद में भी वो नामित हो सकते हैं, चयन हो सकते हैं, और बाल संसद में जो बच्चे हैं वो बाल प्रेरक में भी चयन हो सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, एक बच्चा 2 पद पे दोनों जगह रह सकता है, इसमें कोई दिक्कत की वाली बात नहीं। मीना मंच संचालित होता है, तो मीना मंच के संचालन में भी वहां भी बाल प्रेरक, वहां के भी बच्चे बाल प्रेरक बन सकते हैं, और बाल प्रेरक बच्चे जो हैं वो भी मीना मंच में बने रह सकते हैं। चूंकि ये वीडियो काफी लंबा ना हो जाए, तो अब की बार जानकारी हो कि पहले प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में ही मनाया जाता था, लेकिन अब माध्यमिक को भी जोड़ दिया गया है, मतलब हाई स्कूल। तो वहाँ भी चुनने का क्राइटेरिया क्या है यही रहेगा, और कमेटी का गठन क्या होगा वो अगले सप्ताह हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। प्रशिक्षण विशेष में मेरा वीडियो आता रहेगा, लेकिन इस सप्ताह फोकल शिक्षक का चयन एवं बाल प्रेरक का, फोकल शिक्षक व बाल प्रेरक का चयन करना है। फोकल शिक्षक वो जो बच्चों से विशेष लगाव हो, साइंस से थोड़ा जानकारी रखता हो और बच्चों को सुगमता से समझा सके, जो प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण में सिखाया गया हो, अपने स्वविवेक से विस्तारित रूप से बता सके। और बाल प्रेरक के चयन में प्राथमिक विद्यालय में वर्ग 4, वर्ग 5 से 4-5 बच्चे होंगे, वहीं पर मध्य विद्यालयों में वर्ग 6, वर्ग 7, वर्ग 8 में 3 इस तरह इतनी संख्या में बाल प्रेरक बच्चों का चयन होगा। वैसे बच्चे जो अपनी बात सुगमता से रख सके, बोलने में सहज महसूस करे, आसानी से वो बोल सके, वैसे बच्चों का चयन हम लोग कर लेंगे। तो ये पहला सप्ताह नए सत्र 2022 और 23 का यह पहला सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम था। उम्मीद ही नहीं, हमें भरोसा है, अभिमान है हम आप जैसे फोकल शिक्षकों पर कि पिछले गत वर्ष पूरे सत्र में आपके द्वारा सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम संचालित होता रहा, और उम्मीद, घमंड सब है आप पर। अगले सत्र में भी सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम चलता रहेगा। इस नारे के साथ
सुरक्षित जीवन सुरक्षित परिवार, सुरक्षित जीवन सुरक्षित परिवार, सुरक्षित स्कूल सुरक्षित शनिवार। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।